हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं CGL 2025 माह फाइनल सीरीज। और इसमें हम कर रहे हैं 25 डेज 25 चैप्टर। और हर चैप्टर की वो लेटेस्ट टाइप सारी आपकी कवर होंगी जो CGL में बार बार पूछी जाती हैं, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारी टाइप कवर करेंगे। यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज हो गई होगा, साथ ही साथ आपको उस पैटर्न का पता लगेगा जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सेम पैटर्न में क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने रीजनिंग के 3 चैप्टर कवर किए थे। यह है चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो भी टाइप बनती है सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको बताना है इनमें से जो इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। एक तीन एक तरह से सेम पैटर्न में होंगे, जो अलग पैटर्न फॉलो कर रहा होगा वो ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहाँ पे जो पैटर्न है आपको समझना होगा। देखो दोस्तों, 18 को मैं 10 से गुना करता हूँ ना, लगभग कितने के पास 180 जाएगा। 18 दाया 180, उससे 18 एक्स्ट्रा है, मतलब 18 की 11 से गुना की गई है। यहाँ पे 22 की दोस्तों, ठीक है, 22 की अगर हम गुना करते हैं किससे, 10 से, तो 220 होता है। ठीक है, तो 11 से गुना की गई है। यहाँ पे अब 13 गुना 11 143 होते हैं, यहाँ 11 पे गुना नहीं हुई। एक बार ये और चेक कर लेते हैं, 31 गुना 11, 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई होती है, ट्रिक होती है शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की। पहले एक लिखो, ये ऐड करो, फिर तीन में जीरो ऐड करेंगे, तीन, ये आएगा 341। तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लीकेशन है। सेकंड ऑप्शन सबसे अलग है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखते ही पता लग जाएगा आपको। देखो, -9 हुआ है, यहाँ भी -9 हुआ है, यहाँ पे दोस्तों -9 हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ -9 नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ -9 नहीं हुआ। इसमें देखते हैं -9 फिर -9, यहाँ पे -9 फिर -9, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसमें हर पहले में तो -9 हुआ है, लेकिन सेकंड से थर्ड में गए -9 9 नहीं हुआ इसमें, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, ये ग्रुप को फॉलो नहीं करता, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 420 क्या है, 21 के स्क्वायर के आसपास है। आपको पता होना चाहिए 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस कर दिया, यही नंबर 420 आएगा। 22 का स्क्वायर दोस्तों 484, माइनस करेंगे 22 तो 462 आएगा। 28 18 का स्क्वायर 324, माइनस 18 306 आएगा। 15 का स्क्वायर 225, माइनस 15 करेंगे तो 210 आना चाहिए। तो ये गलत है, ये पैटर्न फॉलो नहीं होता यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे देखो, 4 गुना 2 8, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 दोस्तों 6 आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 1 गुना 3 3, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं होता, राइट आंसर होगा सबसे अलग कौन सा हो गया, यही बताना आपको, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 335 119, अगर आप डिफरेंस लेते हो यहाँ पे 335 में से 119 गए दोस्तों, 300 में से 335 में से 100 गए, 100 235 माइनस 19 216 आएगा। 358 माइनस 152 करोगे तो ये आएगा हमारे पास 200। देखो यहाँ से 6 आया और यहाँ से 206, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 216 का डिफरेंस है, अब तीसरे से पता लग जाएगा। अब यहाँ माइनस करोगे, यहाँ भी 216 का डिफरेंस है, यहाँ भी 216 का डिफरेंस है, तो ये सबसे अलग पैटर्न है। यहाँ पे 216 का डिफरेंस नहीं है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत बताना इनमें से कौन सा है। 837 948, इसमें आप इनका गैप लेंगे, ये आएगा एक 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 111 का। यहाँ पे गैप आता है एक एक दोस्तों, साथ में 6 के एक 111 का। यहाँ पे गैप लेते हैं तीसरे वाले में, देखो इसमें भी 111 का गैप है, इसमें भी 111 का गैप है। ये 111 का गैप नहीं आएगा दोस्तों, ये ज्यादा गैप आएगा। अब इसमें देख लेते हैं एक बार ऑप्शन 4 में, यहाँ पे भी 258 369 में से माइनस करोगे तो गैप आएगा एक 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 111 का। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड क्या है, असंगत है, सबसे अलग पैटर्न है इसमें, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, असंगत बताना है। देखो -1 +6 11 6, और इसमें देखते हैं +1 प्लस दोस्तों 5 +5 +1 +5 +5, -1 +6 +4, ऐसी तो कुछ बात बनेगी नहीं। ठीक है, अगर यहाँ गैप देखते हैं, यहाँ पे कितने गैप था, यहाँ पे गैप है -1 का, फिर गैप आया दोस्तों +6 का, और यहाँ पे गैप आया 11 और 8 19 8 का।
यहाँ पे गैप है एक का, फिर पांच का, फिर पांच का, और यहाँ पे गैप है दोस्तों माइनस एक, फिर कितना, प्लस छ, और यहाँ नौ। नौ मतलब नौ तक पहुंचना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा, 21 में 14 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 21 पांच और नौ 14। और यहाँ पे देखो माइनस एक, छ, और 13 4। अब एक चीज है इसमें, एक चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, वन को छोड़ के सारे यहाँ इवन का गैप है, यहाँ भी इवन का, लेकिन यहाँ पे ओड का है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे प्लस चार माइनस एक, प्लस चार माइनस एक, यहाँ पे दोस्तों प्लस चार प्लस एक, उन्नीस एक 20। यहाँ पे देखो प्लस चार माइनस एक, यहाँ पे प्लस चार दोस्तों, और फिर माइनस एक। हर कंडीशन में प्लस चार माइनस एक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस चार है फिर प्लस एक है, तो इसमें अलग पैटर्न है। ये असंगत हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे 19 8 27, देखो सारे पहले पेयर अपोजिट है एक दूसरे के। और यहाँ पे क्यू 17 माइनस एक हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे माइनस पांच है, यहाँ भी माइनस पांच है, और यहाँ भी 25 माइनस 20 माइनस पांच है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न अलग हो गया सबसे, फिर ठीक है ना, सारे इसमें इसमें और इसमें सेम पैटर्न है, लेकिन ऑप्शन वन में अलग पैटर्न है। यहाँ पे अपोजिट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस वन एक कर दिया, तो इसलिए सबसे अलग हो गया, ये असंगत है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से माइनस दोस्तों एक है, माइनस पांच है, और यहाँ पे देखें माइनस दो माइनस चार, यहाँ पे दोस्तों माइनस दो माइनस चार, माइनस दो माइनस चार, सब में माइनस दो माइनस चार है, लेकिन यहाँ पे अलग पैटर्न है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो प्लस चार प्लस तीन, प्लस चार प्लस चार, प्लस चार प्लस चार, प्लस चार प्लस चार, लेकिन यहाँ प्लस चार प्लस तीन है, तो ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। देखो बी से दोस्तों यहाँ पे प्लस तीन हुआ, ठीक है, पहले में क्या है, पहले ऑप्शन में है प्लस तीन, फिर यहाँ ई से एच जाएंगे, पांच और तीन आठ प्लस तीन, आठ से नौ प्लस एक। अब इसमें प्लस तीन, फिर प्लस दो, फिर प्लस एक। दूसरे ऑप्शन में है प्लस तीन प्लस दो प्लस एक। तीसरे ऑप्शन में है सोलह तीन उन्नीस प्लस तीन, प्लस तीन, प्लस दो, प्लस एक। अब देखो, अब दो ऑप्शन एक जैसे हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब यही गलत होगा फिर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। सोलह माइनस तीन प्लस दो, माइनस तीन, ठीक है जी, प्लस दो, ठीक है, माइनस तीन प्लस दो। अब माइनस तीन करेंगे, ठीक है, प्लस दो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्लस चार है। अब यहाँ पे देखो माइनस तीन प्लस दो, ये पैटर्न अलग है इसमें। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। प्लस नौ, देखो ए से जे तक जाएंगे, इसका नंबर एक होता है, इसका 10 होता है, प्लस नौ, फिर प्लस सात, प्लस नौ दोस्तों, 13 और नौ 22, 22 और पांच 27, 22, सॉरी 22 और सात 29, 29 में सी होता है, ठीक है, प्लस सात, प्लस नौ प्लस सात अभी तक, ठीक है, दो तो सेम हो गई। अब अलग देखना है कौन सा है। यहाँ दोस्तों प्लस नौ है, 24 में सात जोड़ेंगे तो कितना है, 31, 31 पे सी नहीं होता, तो ई होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ पे भी देखो प्लस नौ, 14 और सात 21 प्लस सात, इसमें पैटर्न अलग है, असंगत है, ये कोड वन है सब में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखो माइनस तीन, सात और छह 13 प्लस छह, माइनस तीन प्लस छह पैटर्न है, माइनस तीन प्लस छह पहले वाले में। सोलह 19 माइनस तीन 16 माइनस तीन दोस्तों, 16 छह 22, यहाँ लेकिन क्या है, प्लस पांच है, ठीक है।
-3 + 5 का पैटर्न है इसमें। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से पता लगेगा -3 + 6। तो दोस्तों ये पैटर्न दो में सेम हो गया, तो इसका मतलब यही अलग होगा, फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखो, सबसे पहले कैसे देखते हैं दोस्तों, मुझे पता है ये 9 का है ना, 9 × 6 के आसपास है ये। 9 × 6 = 54 + 2, 7 × 42 + 2, 11 × 66 + 2, 12 × 72 + 2 नहीं है दोस्तों, तो यहाँ अलग हो गया सबसे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखो, 19 × 8 = 152 होता है -1। 16 × 8 = 128 होता है दोस्तों, डायरेक्ट लिख दिया। 13 × 8 = 104 -1। 17 × 8 = 136 -1। तो यहाँ पे सब में क्या है, गुना 8 - 1 है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट गुना 8 है, तो ये सबसे अलग हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18। देखो, ये 39 12 × 3 = 36 होता है, आपको पता है, +3 है। 15 × 3 = 45 + 3, 11 × 3 = 33 + 3 दोस्तों 36 आएगा। और यहाँ पे 13 × 3 = 39 + 3 42 आएगा। तो सब में अलग पैटर्न कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है वह कौन सा युग्म है जो समूह से अलग है। अब दोस्तों ये जो नंबर है, ठीक है जी, ये टेक्स्ट नहीं है, ये गलत हो गया, ये सिंबल है दोस्तों, ठीक है, और ये करेंसी है, ठीक है, ये लेटर है, ये भी ठीक है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, समूह, ग्रुप, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। आपको बताना है शब्दों को सार्थक हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और शब्दों में उन्हीं अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वर की संख्या के आधार पर समूह ग्रुप नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको बताना है कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, अलग बताना है कौन सा है। पहला, मंदिर में दोस्तों पूजा होती है, थिएटर में मूवी देखते हैं, रेस्तरां में क्या होता है, रेस्टोरेंट में डिनर होता है। तो ये पार्क में तैरना नहीं होता, तैरना किस में होता है, स्विमिंग पूल में होता है, ठीक है, तालाब में होता है। तो ये कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो, टेलीविजन त्रिभुज, ये पहले ये पहले देखने में गलत लग रहा है, पहले और देख लेते हैं। जन्मदिन की टोपी दोस्तों शंकु आकार की होती है, बच्चे को पहनाते हैं, जैसे कि गेंद गोला होती है, अंगूठी क्या है, वृत्ताकार सर्कल टाइप की होती है, वृत्त, ठीक है। तो ये सारे ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या है, ये मैच नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। यात्रा करना, सैर करना। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान से नोटिस करोगे आप, ये है ना, सारे के सारे क्लोजर मीनिंग है इनका, ट्रैवल, टूर, क्लोजर मीनिंग है एक दूसरे का। लुक, सी, कैरी, लिफ्ट, ठीक है, ढोना, उठाना, अवलोकन, सी, यात्रा, सैर करना। तो सबका क्लोज मीनिंग है एक दूसरे का, लेकिन यह अपोजिट मीनिंग है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23। चिकन, चमगादड़, सील, कृंतक। यहाँ पे चिकन दोस्तों क्या है, एक बर्ड है, लेकिन चमगादड़, कृंतक, सील, सील, रोडेंट, बैट्स, ये सारे किसमें आएंगे, मैमल्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। बछेड़ा, चीख, काव काव, कलरव। फोर है दोस्तों, ये होता है बच्चा किसका, फोर्स, या कह सकते हैं गधे का। लेकिन जो चीख, काव काव, कलरव, ये सारी की सारी पक्षियों की साउंड है, तो ये सबसे अलग होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, ये बनेगा, देखो, तुरही है, सेक्सोफोन है, शहनाई है, ये मुंह से दोस्तों हवा के थ्रू बजते हैं, लेकिन ये हाथों से बजाया जाता है। कौन, जाइलोफोन। तो राइट आंसर होगा सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकेंड। दोस्तों ये था, ठीक है, चैप्टर हमारा, जो भी क्वेश्चन बनते थे इससे, क्लासिफिकेशन से सारे हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सीजीएल मॉक फाइनल सीरीज के क्लासिफिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन ये ज्यादा पुराने नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको डेट भी लिखी हुई है कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारी बुक आती है किल पब्लिकेशन की, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए सारी बुक्स में आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं। एआई एनेबल्ड बुक है सारी की सारी, एआई के फीचर है उनका यूज कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बढ़ा सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन आपका बार बार मैथ्स का गलत होता है, तो आप सेम टाइप क्वेश्चन सिमिलर क्रिएट कर सकते हो अपने आप से, और उस टाइप के दो चार पांच सेम टाइप क्वेश्चन लगाओगे, आपकी जो टाइप है वो अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगी, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
हर बुक में स्क्रैच कोड आपको फ्री में मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको जो स्क्रैच कोड है दोस्तों उसका यूज करना है, kindleprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहां पे लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से, और स्क्रैच कोड वहां पे डालोगे तो इंटरफेस ओपन होगा। हर टाइप की टेस्ट आप फ्री में लगा सकते हो। साथ ही साथ फर्दर अगर कोई डाउट है, ये बहुत सारे टॉपर हैं, हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हर साल। आप इनसे रिव्यू ले सकते हो, देख सकते हो यूट्यूब पे इन्होंने किस तरह से इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया, यूज किया, उस तरह से आप भी ये चीजें कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।